हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 14 कहाँ से आया किसने पकाया। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कुछ खाद्य पदार्थों के नाम नीचे दिए गए हैं। सूची में कुछ नाम और जोड़ें। उन चीज़ों के चारों ओर एक हरा गोला बनाएं जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं। उन चीज़ों के चारों ओर एक लाल गोला बनाएं जो हम जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, सूची में हम कुछ नाम लिख सकते हैं। तेल, सेब, मक्खन, घी, पनीर। इसके अलावा आप अन्य वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं। चलिए अब उन वस्तुओं पर गोला लगाते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो उन पर हम हरा गोला लगाएंगे। तो पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं हल्दी, मक्का, नींबू, पालक, आलू, अजवाइन, केला, टमाटर, प्याज, नारंगी, तेल, सेब। तो बच्चों, ये सभी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, तो इन पर हमने हरा गोला लगाया है। चलिए अब लाल गोला लगाते हैं उन वस्तुओं पर जो हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं। तो ये वस्तुएं हैं शहद, मछली, दूध, अंडा, मांस, मक्खन, घी, पनीर। तो बच्चों, ये सभी चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं या उनसे प्राप्त चीज़ों से बनती हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, आपने निम्न बीमारियों में पौधों से मिलने वाली कौन सी चीज़ दवा के रूप में प्रयोग करते हो। चोट लगने पर हल्दी का प्रयोग करते हैं। पेट दर्द होने पर अजवाइन का प्रयोग करते हैं। खांसी और सर्दी के लिए तुलसी का प्रयोग करते हैं। दांत दर्द होने पर लौंग का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित को मिलाएं। शहद, इसका मिलान करेंगे। मधुमक्खियों से प्राप्त करते हैं से। आलू का मिलान करेंगे पौधे का तना से। अजवाइन का मिलान करेंगे औषधीय पौधा से। अंडे का मिलान करेंगे मुर्गियों से प्राप्त होते हैं से। चावल का मिलान करेंगे धान के पौधे से मिलता है से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरें। उपयोग करें पत्तियाँ, फल, पुदीने, पौधे, गन्ने। तो बच्चों, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहला करते हैं, हमें डैश से चीनी मिलती है। तो इसमें लिखेंगे गन्ने। हमें गन्ने से चीनी मिलती है। दूसरा, हम पत्ता गोभी के पौधे की डैश खाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पत्तियाँ। तीसरा, डैश हमें कई हर्बल दवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पौधे हमें कई हर्बल दवाएं प्रदान करते हैं। चौथा, नींबू पौधे का एक डैश है। तो यहाँ लिखेंगे फल। पांचवा, डैश की पत्तियाँ हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुदीने की पत्तियाँ हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे दी गई तस्वीरों को देखें। यहाँ पर वेणु का परिवार और रानी का परिवार। तो वेणु के परिवार में आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि रेणु के मम्मी और पापा दोनों कार्य कर रहे हैं। रानी का परिवार, यहाँ पर रानी की मम्मी खाना बना रही हैं। चलिए और चित्र देखते हैं। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं वेणु के परिवार में सभी मिलकर साथ खाना खा रहे हैं और रानी के परिवार में रानी अपने पापा और भाई को खाना परोस रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चित्र में देखते हैं वेणु साइकिल चला रही है और उसके मम्मी पापा अखबार पढ़ रहे हैं। और दूसरे चित्र में रानी और उसकी मम्मी खेतों से सामान और रानी पानी का मटका लेकर आ रही हैं, जबकि उसके पापा अखबार पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेणु के परिवार और रानी के परिवार के बीच आप क्या अंतर देखते हैं।
इन परिवारों में होने वाले सभी घरेलू कामों में अंतर लिखें। तो चलिए, पहले वेणु का परिवार। माँ खाना बना रही है और पिता घर साफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर घर लिखेंगे। रानी के परिवार में लिखेंगे माँ खाना बना रही है। दूसरा, वेणु के परिवार में माँ, पिता और वेणु एक साथ खाना खा रहे हैं। वहीं रानी के परिवार में रानी पिता और भाई को खाना परोस रही है। रानी और उसकी माँ उनके साथ खाना नहीं खा रही हैं। तीसरा, वेणु के परिवार में वेणु के माता और पिता डैश पढ़ रहे हैं और वेणु साइकिल चला रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अखबार। वेणु के माता और पिता अखबार पढ़ रहे हैं और वेणु साइकिल चला रही है। वहीं रानी के परिवार में रानी और उसकी माँ डैश कर रही हैं और उसके पिता अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रानी और उसकी माँ डैश में लिखेंगे काम कर रही हैं और उसके पिता अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।